नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपकी है वो कैलेंडर की सेकंड क्लास है। और कैलेंडर की सेकंड क्लास में कंप्लीटली अपन थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस एग्जाम क्वेश्चन सबसे पहले कंडक्ट बात करेंगे। और इसमें आज की क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं आपके सामने एक ही महीने के दिन ज्ञात करना और एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना। तो एग्जाम के अंदर दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं आपके सामने, एक ही महीने के दिन ज्ञात करना और एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना। तो डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं थ्योरी विद कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, तो सबके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखें, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आपको। तो अपन बात करेंगे पहले आपके सामने एक ही महीने के दिन ज्ञात करना। तो एक ही महीने के दिन ज्ञात करने पर जब भी एग्जाम मात्र 15 साल में भारत के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, तो एक बात याद रखिएगा, एक ही महीने के दिन ज्ञात करने पर एग्जाम में भारत के किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो 4 प्रकार के प्रश्न बने हैं। उन चारों प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो एक ही महीने के दिन ज्ञात करने में देखो क्या होता है कि महीना एक ही होना चाहिए, सिर्फ तारीख बदलती है और वर्ष भी सेम रहता है। तो सैंपल में दिखाता हूँ, देखो सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसा होता है, मैंने बोला यदि 5 अप्रैल 2007 को शनिवार हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, 5 अप्रैल 2007 को शनिवार हो, ऐसे बोला है। 5 अप्रैल 2007 को शनिवार हो तो 27 अप्रैल, ये वाला 27 अप्रैल 2007 को क्या वार होगा, ऐसा बोला। तो 5 अप्रैल 2007 को शनिवार हो तो 27 अप्रैल 2007 को क्या वार होगा। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे जिसमें महीना सेम हो, वर्ष सेम हो, सिर्फ तारीख ही अलग हो, तो आपको करना क्या है कि बड़ी वाली तारीख में से छोटी वाली तारीख घटानी है, याद रखेगा। और सीधा चल रहा है ना तो फिर प्लस करना। देखो यहाँ छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। कई बार देखो बड़े से छोटे की ओर भी जाएगा तो माइनस होगा, उल्टा बोलने पर माइनस होता है, ठीक है। तो 27 में 5 घटाए तो कितना आएगा बताओ, 22। और अब 22 में आप 7 का भाग लगाओ, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 22 में अपन 7 का भाग लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं 7 का भाग, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और शेष फल निकालेंगे। मैंने बोला 7 या 21 और बोल दिया आपके सामने एक शेष बचा दूँ। तो अपन ने बोला एक शेष बचा, तो एक शेष फल आए तो शनिवार में 1 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका रविवार। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका रविवार। बिल्कुल सिंपली नोटिस किया अपन ने। एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सीधा चलता है तो यहाँ +1 हो गया, अगर ये उल्टा चले तो फिर -1 हो जाता। तो चलो उल्टा वाला भी सिखाता हूँ मैं आपको, गौर से देखिएगा उल्टा कैसे चलता है। यदि 29 मार्च, लैंग्वेज सुनिएगा, यदि 29 मार्च 2013 को रविवार हो, ऐसा अपन ने बोला, ठीक है, इस प्रकार से। तो 6 मार्च, ये उल्टा चल रहा है, 2013 को क्या वार होगा। तो तारीखा तो वही है, काम तो वही करना है, बड़ी संख्या में छोटी घटाने। बस याद रखिएगा इधर यहाँ जो करोगे वो माइनस आएगा फिर, क्योंकि यहाँ उल्टा चल रहा है, देखो है ना। तो बताओ क्या आ जाएगा, 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 23। और 23 में 7 का भाग लगाओ, कितना शेष बचेगा, 2 शेष। 2 शेष मतलब आपको यहाँ 2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा कि यहाँ बड़ी से छोटी की ओर उल्टा जा रहा है, तो उल्टा जाए तो माइनस करो और सीधा जाए तो क्या करना है, प्लस। तो यहाँ 2 प्लस करना है आपको। जैसे आप 2 प्लस करोगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका मंगलवार। आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका मंगलवार। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आंसर अप्रोच जो करेगा आपका वो आ जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है। तो 2 तरह के क्वेश्चन तो सेम टू सेम ऐसे देखने को मिलते हैं एक ही महीने के दिन ज्ञात करने में, या तो छोटी तारीख से बड़ी तारीख की ओर जाए या बड़े तारीख से छोटी तारीख की ओर आए, महीना सेम रहे और वर्ष भी सेम रहे। अब कई बार क्या होता है, इसमें साधारण वर्ष लीप वर्ष का कॉम्बिनेशन कर देता है भी, और क्वेश्चन को और अच्छा बना देता है। तो साधारण वर्ष लीप वर्ष का कॉम्बिनेशन कैसे करता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो सुनिए, मैंने बोला आपके सामने, देखो प्रैक्टिकल अप्रोच है। 3 जनवरी, ऐसा बोला, 3 जनवरी 2002 या 2001 ले लो। 3 जनवरी 2001 को सोमवार हो, 3 जनवरी 2001 को सोमवार हो, तो आपसे पूछा गया है 28 जनवरी 2004 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। देखो सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न जब भी कभी एग्जाम में आ जाए ना, तो पहले सन सेम किया करो। सबसे पहले अपन को सन सेम करना है, और सन सेम करने के बाद ही क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे तो आता है आपको।
तो 3 जनवरी 2001 से लेकर पहले 3 जनवरी 2004 तक जाना है आप, क्योंकि सन सेम करना है। 3 जनवरी 2001 से लेकर 3 जनवरी 2004 तक आपको जाना है, तो ये काम करना पड़ेगा। अब 3 जनवरी 2001 से लेकर 3 जनवरी 2004 तक कितने साधारण वर्ष और कितने लीप वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वाली थ्योरी क्लास में, फर्स्ट कैलेंडर की क्लास में उसको कहा था मैंने, जब एक साधारण वर्ष बढ़ता है तो 1 दिन बढ़ता है, जब एक लीप वर्ष बढ़ता है 2 दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने साधारण वर्ष बढ़ रहे हैं, कितने लीप वर्ष बढ़ रहे हैं, नोटिस कीजिए। देखो 2001 से 2002 जाएंगे अपन, तो देखो 2001 से 2002 जाएंगे, एक तो ये बढ़ जाएगा, 2002 से 2003 बढ़ जाएगा, और 2003 से 2004 बढ़ जाएंगे, मतलब 3 साधारण वर्ष बढ़ेंगे। लीप वर्ष तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर कोई भी, है ना, लीप वर्ष की पॉसिबिलिटी है नहीं। लीप वर्ष तो यहाँ आता, लीप वर्ष तब माना जाता है जब 29 की फरवरी बीच में आए। अब 3 जनवरी 2004 से 2005 के बीच में आएगी, तो अपन ले ही नहीं रहे, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर 3 साधारण वर्ष बढ़ जाएंगे। एक साधारण वर्ष बढ़ता है तो 1 दिन बढ़ता है, 2 साधारण वर्ष बढ़ते हैं 2 दिन बढ़ते हैं, और 3 साधारण वर्ष बढ़ते हैं 3 दिन बढ़ा दे मैंने। अब ये क्वेश्चन करना आपको आता है भी, यहाँ से ये करना आपको आता है। आप 28 में से 3 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, वो 25, ये बच गया 25, और 25 में 7 का भाग लगा दिया, 7 के 21, इसमें बच गया आपका 4 शेष। तो भैया 3 तो वो जोड़ा आपने और 4 ये जोड़ेगा, टोटल हो गया 7। और आप जानते 7 जोड़ने पर 0 शेष आता है, क्योंकि टोटल आ गया आपका 7 और 7 में वापस 7 का भाग देने पर 0 शेष आ जाता है भी। अब 0 शेष का मतलब सेम डे आ जाता है, वह का वही दिन आ जाता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो सोमवार का सोमवार आ जाएगा, कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा, मतलब सोमवार था सोमवार ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है, वहाँ पर सोमवार था मतलब सोमवार ही देखने को मिल जाएगा आपको। तो जब भी कभी इस प्रकार की पॉसिबिलिटी तो क्वेश्चन कैसे करना, इसमें लीप और साधारण उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो पहले तो सेम सन बनाओ और फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो इन क्वेश्चनों को अगर एवरेज और लो पेपर की पॉसिबिलिटी रहती है बाकी किसी भी एग्जाम में, तो ऐसा होता है इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता है कि महीने में, तो फिर ऐसे दे देता है। ठीक है, ये पॉसिबल है आपके सामने। और ज़्यादा ही अच्छा बनाता है, लॉजिक पर ध्यान देता है पेपर वाला, तो फिर एक ही महीने के दिन ज्ञात करने में क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अभी तो मैंने कहा था ना 15 साल का इतिहास अगर आप उठा के देखो पेपरों का और अच्छे से देखो एक ही महीने के दिन ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, तो 4 तरह की वैरायटी एग्जाम में पूछी गई भी है, और 4 तरह की वैरायटी आपको बता रहे हैं, 3 तरह की वैरायटी तो आपको बता चुके हैं। इसके बाद तो एग्जाम के अंदर सिर्फ संख्याएं बदलती है भैया, आप गौर से देखेगा, और संख्याएं बदलती है तो कोई तकलीफ नहीं आती है और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन पूछना तो कैसे पूछता है देखो सुनो। तो पहले ही मैं आज के बारे में लिख देता हूँ, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, आज क्लास ले रहे हैं, ये आज, तो आज सोमवार है, देखो हम सोमवार को क्लास ले रहे हैं, है ना। देखो आज सोमवार है ऐसा बोला बन, तो आज सोमवार है। अब आज सोमवार है तो बताओ आने वाले कल को क्या वार होगा, आने वाला जो कल आएगा उसको मंगलवार होगा भी, है ना। फिर आने वाला परसों आएगा, आने वाला कल आएगा तो आने वाला परसों भी आएगा, और आने वाले परसों क्या वार होगा बताओ, बुधवार होगा। आने वाला जो परसों आएगा उसको क्या होगा, बुधवार। और आने वाले परसों के एक दिन बाद, आने वाले परसों के एक दिन का बाद होता है जस्ट बाद वाला दिन। एक दिन बाद का मतलब एक दिन छोड़ मत देना, छोड़ना नहीं, जस्ट बाद वाला। तो आने वाले परसों के एक दिन बाद जो वार होगा आपका वो हो जाएगा आपका गुरुवार, ये अपन ने ले लिया आपके सामने। अब बीते हुए कल को क्या वार था वो भी बताना पड़ेगा अपन को। तब बीते हुए कल को था भैया रविवार आपका, बीता हुआ कल था क्या था, रविवार। और बीते हुए परसों को शनिवार था भी। अगर हम बीते हुए परसों की बात करें तो बीते हुए परसों को शनिवार था। अब बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था आपका, शुक्रवार। बीते हुए परसों के एक दिन पहले जो वार था आपका वो था भी शुक्रवार। इस प्रकार से पॉसिबल था। बीते हुए परसों के एक दिन पहले जो वार आपको देखने को मिला था वो था आपका शुक्रवार। ऐसे टोटली अपन ने लिख दिया। अब आप सोच रहे हो सर ये तो आपने सारी बातें लिख दी, अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होंगे, कैसा बनेगा। तो लैंग्वेज सुनाता हूँ आपको कैसा बनेगा, देखो सुनिएगा। मैं ये बोलूँ आपके सामने, यदि आने वाले परसों के एक दिन बाद, यदि आने वाले परसों के एक दिन बाद गुरुवार हो, ये देखो आने वाले परसों के एक दिन बाद गुरुवार हो, तो बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था, तो बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था, ऐसे पूछा है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए कि आने वाला दे रखा और बीता हुआ पूछे, तो आपको क्या करना है कि माइनस करते हुए चले जाना है, और माइनस करते हुए इधर की साइड चले जाना इस प्रकार से, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। सैंपल दिखाता हूँ, जैसे उसने बोला यदि आने वाले परसों के एक दिन बाद गुरुवार हो, अब इधर से चलेगा, आने वाले परसों के एक दिन बाद गुरुवार, तो परसों क्या होगा बुधवार, कल क्या होगा मंगलवार, आज क्या होगा सोमवार, बीते हुए कल को क्या होगा रविवार, बीते हुए परसों क्या होगा शनिवार, अब बीते हुए परसों के दिन पहले क्या होगा शुक्रवार। तो बताओ आपका आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। ये बिना पेन चलाए भी आप कर सकते हैं,
और पेन चलाने में आपको चलाना है और आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो आप बबल्स बना सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड बनाए। तो आप एक एक कम करते हुए इधर चले जाइए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार, बिल्कुल सिंपली। तो एक एक कम करते हुए, जहां से वो बोल रहा है एक एक कम करते हुए चले जाइए, तो आंसर आराम से हो जाएगा। एक बार और समझा देते हैं, आने वाले परसों को एक दिन बाद गुरुवार, तो परसों को बुधवार है ना, कल को क्या होगा मंगलवार, आज सोमवार है ना, और कल बीते हुए कल को क्या वार होगा रविवार, बीते हुए परसों को शनिवार, बीते हुए परसों एक दिन पहले शुक्रवार। तो एग्जैक्टली आंसर जो होगा आपका वो शुक्रवार हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और आसानी से। ये आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। तो ये काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने पहले कह दिया था कि इस टाइप के अंदर अपन 2 टाइप कवर करने वाले हैं। तो पहले टाइप तो अपन बता चुके हैं आपके सामने, एक ही महीने के दिन ज्ञात करना। तो एक ही महीने के दिन ज्ञात करने में एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आगे क्या है, तो भैया एक ही महीने के दिन ज्ञात करना जैसे होता है वैसे एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना भी होते हैं। तो अब बात करेंगे हम एक ही वर्ष के दिन कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने के लिए कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होना जरूरी है, उससे कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन हो जाती है। देखिए आप, तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इसमें एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने में। तो एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने में पहली इंपॉर्टेंट बात है कि महीने देखो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो महीना 28 का होता है, एक महीना 29 का होता है, महीना 30 का भी होता है और महीना 31 का भी होता है। अब अपन ये क्यों बता रहे हैं भैया, तो देखो कैलकुलेशन करते वक्त जब अपन एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करेंगे तो ये आपको 28 जोड़ना पड़ेगा, 29 जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा और 31 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या जोड़ते वक्त भले कैसा भी विद्यार्थी हो, टैलेंटेड ही हो, तो कैलकुलेशन करने में 2-5 सेकंड ज़्यादा लग ही जाते हैं भैया। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2-5 सेकंड बच जाए तो क्या करते हैं, देखो सुनिए। तो आपको क्या करना, आप जानते हैं 28 में 7 का भाग पूरी बार जाता है। जब 28 में 7 का भाग पूरी बार जाता है तो आप कह सकते हैं 0 शेष बचता है। तो जहाँ भी आपको 28 जोड़ना उसकी जगह 0 जोड़ोगे या कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो बात तो वही रहेगी, सिंपल सी बात है। तो हम 28 क्यों जोड़े भैया, हम 0 जोड़े, किसी भी संख्या में 28 जोड़ने के बजाय 0 जोड़े तो हमारी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी। और ना 29 का महीना उसकी जगह 1 जोड़ो तो 1 शेष बचता, 30 का महीना उसकी जगह 2 जोड़ो और 31 का महीना उसकी जगह 3 जोड़ो। तो याद रखिएगा 28 का महीना उसकी जगह आप 0 जोड़ेंगे, 29 का महीने की जगह आप 1 जोड़ेंगे और 30 का महीना उसकी जगह 2 जोड़ेंगे और 31 का महीना उसकी जगह 3 जोड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन आसान करने का तरीका। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पता होना चाहिए एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने के लिए, एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो सन है आपका उसके बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। अगर ये बात नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। वैसे बहुत सारे तरीके जो बचपन में याद किए होंगे, गाना भी याद किया होगा आपने, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31, ठीक है, ये किया होगा। ये नहीं किया होगा तो टपोरे से याद किया होगा, ऊपर आ जाए 31 खड्डे में आ जाए 30। और ये टपोरे से भी याद नहीं किया तो हमारा तरीका उससे याद कर सकते हैं आप। जून ने अपनी सिकाई, जून ने अपनी सिकाई 30, जून ने अपनी सिकाई 30, तो जून से बन गया आपका जून, जून से बन गया जून। नवंबर ने से अपनी से बन गया आपका अप्रैल और सिकाई से बन गया भाई सितंबर। तो जून ने अपनी सिकाई 30, मतलब ये जो चारों महीने जो होते हैं ना ये 30 के होते हैं भी, और बाकी इनके बाद जो महीने बच गए 31 होते हैं फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी साधारण उसमें 28 की होती है और लीप वर्ष में 29 की होती है। तो अपने कह रहा जून ने अपनी सिकाई 30 और बाकी सब 31, जून ने अपनी सिकाई 30 और बाकी सब 31, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये चारों महीने 30 के होते हैं और बाकी जितने भी महीने आपके बच रहे हैं वो सारे महीने 31 के होते हैं भी। अब आ जाते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, भी ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक तो साधारण और स्लीप वर्ष का कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक साधारण स्लीप वर्ष का कॉम्बिनेशन या सादा क्वेश्चन आता है। तो भैया 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भी फिर संख्याएं चेंज होती है और कुछ भी नहीं होता है, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 15 साल का एनालिसिस देखेंगे अपने पेपरों का, क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चन सभी है, तो इसमें क्या होता है तो आप देखेंगे तो वो पता चलेगा कि एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना जो टॉपिक है इससे मात्र 2 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। अपनी जो क्लासें होती है कम्प्लीटली एनालिटिकल क्लासें होती है भी, इनको देखने के बाद यूँ समझ लीजिए कुछ और देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये 100% जरूर दूँगी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन कैसा आता है, देखो सुनो। जैसे मैंने लिखा 5 जनवरी 2021 को, ये ले 2021 या 20 ले लो, 2020 को रविवार हो, 5 जनवरी 2020 को रविवार हो, तो आगे बोला मैंने आपके सामने
तो 10 जून 2020 को क्या वार होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस प्रकार का प्रश्न करने के लिए क्या करते हैं वो सुना देते हैं आपको। 5 जनवरी 2020 को रविवार हो तो 10 जून 2020 को क्या वार होगा। तो आप जानते हैं जनवरी का 5 है ना, तो ये समझ लीजिए कि जनवरी का अगर हम 5 की बात करें आपके सामने तो निकल चुका है। हाँ ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपन को। तो 5 जनवरी महीना जनवरी का 31 का आता है, 31 में से 5 घटाओ पहले, तो ये समझो कि 26 दिन तो जनवरी के हो गए। जनवरी के हो गया आपके 26 दिन, तो 26 दिन तो जनवरी के लिख दिया आपने। अब फरवरी आएगी आपके 2, तो फरवरी आप जानते हैं कि 2020 में कहाँ क्या आएगी, लीप फोर से 29 की आएगी, तो 29 जगह क्या लिखते हो आप 1 हो सकता है। मार्च की जगह 31 का 3 आएगा, अप्रैल का 2 आ जाएगा, मई 31 का 3 आ जाएगा, जून जो तारीख दे रखी है ऐसी कैसी लिख देंगे। एंड की तो भैया जो तारीख दे रखी है वो सेम टू सेम कॉपी कर दो और शुरुआत में जितने का महीना उसमें से तारीख घटा दो, ताकि जो बच्चों से जो गलती होती है तो शुरुआत में होती है या फिर एंड में होती है, तो वो गलती नहीं हो। तो शुरुआत में तो क्या करेंगे, जितने का महीना होता है उसमें से तारीख घटा के लिख दो और एंड में जो तारीख दे रखी है वो सेम टू सेम कॉपी कर दो, ताकि गलती होने की संभावना नहीं रहे और कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर दे। ठीक है, अब जोड़ देंगे आप। तो 27, 30, 32 और 35 हो गया आपको। अब 35 में 7 का भाग लगा, शेषफल निकाल लेंगे। 7 पंजे 35 मतलब 0 शेष, मतलब कुछ शेष ही नहीं बचा है। तो 0 शेष का मतलब होता है सेम डे, तो आपका जो आंसर आएगा वो रविवार होगा। अगर 5 जनवरी 2020 को रविवार है तो 10 जून 2020 को भी रविवार होगा। एग्जैक्टली आंसर इज दिस। इस प्रकार से पॉसिबल कर सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि 7 पंजे 35 होते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा सा कहाँ कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी देखिए क्या अपन किया अपने। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 27, 30 और 30 कितना हो गया आपको 35। हाँ, 10 ये छूट गया अपना, 10 ये नहीं गिना अपन ने, तो 45 हो रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन। 7 पंजे 35, 6 7 42, 3 शेष बच रहा है, 3 शेष। अब 3 शेष का मतलब 3 जोड़ दो आप, तो 3 जोड़ सकते हैं अपने यहाँ पर। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई क्योंकि अपन ने अंतिम वाला जो 2 है 10 है ये नहीं जोड़ा था। तो देखिए आप, तो अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा बताओ, आपका बुधवार। तो ये लिख दिया अपन ने बुधवार ऑप्शन, मतलब 3 शेष बच रहा था, 3 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपको। तो ये सारी कैलकुलेशन करके फिर 7 का भाग लगाना। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं भी थोड़ी देर पहले कहला था आपसे, और क्या कह रहा था कि कई बार लीप और साधारण का कॉम्बिनेशन होकर क्वेश्चन को अच्छा बनाया जा सकता है फिर, और क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो कैसे और ज़्यादा अच्छा होता है, देखो तो एक लैंग्वेज लिखी मैंने, यदि 6 जुलाई 2020 को, ठीक है, शनिवार हो, ऐसे बोला मैं, 6 जुलाई 2020 को क्या हो, शनिवार हो, ऐसा मैंने बोला आपके सामने। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो मैंने बोला कोई भी तारीख ले ले, 20 अक्टूबर 2023 को क्या वार होगा, ऐसे बोला। तो मैंने कहा था जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, यह एक ही महीने के दिन ज्ञात करना और एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना, दोनों टॉपिक ले रहे हैं आज अपन। तो एक ही महीने के दिन ज्ञात करना और एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करना, उसमें सबसे पहले सन को सेम करना भी है। मेन मुद्दा सन को सेम करना होता है। तो पहले सन को सेम करते हैं अपन। तो 6 जुलाई 2020 से लेकर अपन सबसे पहले जाएंगे 6 जुलाई 2023 तक। 6 जुलाई 2020 से लेकर 6 जुलाई 2023 तक चले जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 6 जुलाई 2020 आ गया तो 29 की फरवरी तो निकल चुकी है, इसलिए लीप वर्ष तो रहा नहीं। तो 20 से 21 1, 21 से 22 2 और 22 से 23 3, मतलब 3 साधारण से बढ़ गए। और आपको मैंने सिखाया जब एक साधारण से बढ़ता है तो 1 दिन बढ़ता है, 2 साधारण से बढ़ते हैं 2 दिन बढ़ते हैं, और 3 साधारण से बढ़ते हैं 3 दिन बढ़ते हैं। तो यहाँ 3 साधारण से बढ़ गए इसलिए 3 दिन बढ़ गए। अब आगे ये क्वेश्चन करना तो आपको आता है। 6 जुलाई है तो जुलाई का 6 निकल चुका, और आप जानते हैं जुलाई कितने के आते हैं, 31 के, ना जुलाई 31 का आता है। तो आपको पता है कि कितने दिन बच गए, जुलाई के 25, और इसके बाद अगस्त आता है 31 का, वो भी 3 लेंगे, सितंबर का 2 लेंगे, और अक्टूबर में जो 20 तारीख दे रखे ऐसे किसी ले लेंगे। अब अपन 7 का भाग लगा देते हैं। 25 और 3 कितना हो गया आपका 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, तो 50/7, 7 7 49, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 शेष। 1 शेष मतलब 1 और जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना जोड़ना, 4। या तो आप 4 जोड़ के लिखो या 3 कम करके बात एक ही। तो 4 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, रवि सोम मंगल और बुध, और 3 कम करोगे तभी बुधवार आएगा भैया, क्योंकि 3 कम करते हैं शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। तो या तो 4 आगे बढ़ाओ या 3 कम करोगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या 3 उल्टे चले जाओ या 4 आगे बढ़ा दो, तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने पे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और एक ही महीने के दिन ज्ञात करने पे 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो कंप्लीटली आज की क्लास आपने एंड तक वॉच करी है। तो ये क्लास इतनी खतरनाक और कितनी मजबूत है
कि आपका ये वीडियो देखने के बाद एक ही महीने के दिन ज्ञात करना और एक ही वर्ष का दिन ज्ञात करने में संख्या एग्जाम के अंदर बदलेगी और औकात ने किसी एग्जाम की इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन गलत आ रहा है दोस्तों। तो 100% पॉसिबिलिटी है, 100% वेरिएंट है। तो अगर इसी प्रकार की और भी क्लासें, दमदार क्लासें और समझो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल जुड़ जाए दोस्तों। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे, बाहर के बच्चे जो शिक्षा क्रांति उनके घर घर पहुंचे और मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे पढ़ सके दोस्तों। तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।